ड्रामा एक अस्पताल से शुरू होता है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने पिता को अपने साथ ले जा रही है, और फिर वह टीवी पर एक आदमी को देखती है जो कुछ मेडिकल से जुड़ा इंटरव्यू दे रहा है। इस लड़की का नाम तांगजी है। जैसे ही वह उस आदमी को देखती है, उसे पता चलता है कि यह उसका स्कूल टाइम बॉयफ्रेंड शुनशिन है, और वह अपनी लव स्टोरी बताने लगती है और कहती है कि स्कूल टाइम में शुनशिन उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कहीं न कहीं उसने तांगजी को धोखा दिया, जिसकी वजह से उनका रिश्ता खत्म हो गया। हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां किसी ने तांगजी की कुछ और लड़के के साथ गलत तस्वीरें स्कूल के बोर्ड पर लगा दी हैं। शुनशिन उन तस्वीरों को देखकर दिल टूट जाता है और उन्हें हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तांगजी कहती है कि यह सब सच है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। और शुनशिन को विश्वास नहीं होता और वह तांगजी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम मुझे बताना चाहती हो? लेकिन तांगजी कहती है कि मैं समझाना नहीं चाहती, जिस पर शुनशिन उसके हाथ को देखता है, क्योंकि तांगजी का नाम उस पर टैटू बना हुआ है। और जब शुनशिन उसके हाथ को देखता है तो टैटू नहीं होता और वह पूरी तरह से बिखर जाता है और उसे लगता है कि तांगजी ने उसे सच में धोखा दिया है। लेकिन फिर एक लड़का वहां आता है जो तांगजी को शुनशिन की आंखों के सामने अपने साथ ले जाता है, और यहाँ शुनशिन सबके सामने अपमानित हो जाता है। अब हम प्रेजेंट सीन देखते हैं। तांगजी अपने पिता का मेडिकल चेकअप अस्पताल में करवा रही है। फिर बीच में एक और आदमी आकर लड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई में आने की, तुम छे जाओ और अपनी बारी आने का इंतजार करो। लेकिन बाद में वह तांगजी के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे धक्का देता है, जिससे वह गिर जाती है। उसके पिता व्हील चेयर पर हैं, वह उसकी मदद करने में असमर्थ है। लेकिन जैसे ही तांगजी उठती है, शुनशिन उसके सामने खड़ा होता है और उसे देखकर उसे अपने स्कूल के दिनों की सारी यादें याद आ जाती हैं। यादें वापस आने लगती हैं जहां उसने शुनशिन को बताया था कि उसने उस लड़के से शादी कर ली है जिसके साथ उसकी फ़ोटो वायरल हो रही थी। शुनशिन उसकी मैरिज सर्टिफिकेट देखकर पूरी तरह से बिखर जाता है और उसे लगता है कि तांगजी ने उसे सच में धोखा दिया है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, वह तांगजी को गुस्से भरी आंखों से देख रहा है। तांगजी उठकर खड़ी होती है। फिर एक लड़की शुनशिन के पास आती है जो उसे बताती है कि हमें जल्दी घर जाना चाहिए क्योंकि हमें अपनी शादी की तैयारी करनी है, जिस पर शुनशिन वहां से जाने लगता है। वह लड़की तांगजी को देखती है और शुनशिन से कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? शुनशिन कहता है, मुझे नहीं पता, शायद मैं उससे स्कूल में मिला था। और यहाँ तांगजी की आंखों के सामने शुनशिन उस लड़की के साथ चला जाता है। तांगजी को लगता है कि शुनशिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। जैसे ही शुनशिन वहां से जाता है, तांगजी के पिता का डॉक्टर वहां आता है जो तांगजी को बताता है कि जो भी उसके सुबह के चेकअप की रिपोर्ट से मिला है, ये पता चला है कि वह थोड़ी फाइनल है और कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा, जिस पर तांगजी डॉक्टर को धन्यवाद देती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां शुनशिन उसी लड़की के साथ खड़ा है और वह लड़की उससे बात कर रही है, और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि यह लड़की शुनशिन की फियांसी नहीं बल्कि उसकी बहन है। यहाँ शुनशिन की बहन उससे कहती है, क्या बहुत ही बेरहम बात तांगजी, वह इतने सालों बाद तुम्हारी आंखों के सामने आ गई है, तुमने उससे बात तक नहीं की और चुपचाप वापस जाने लगे, तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। किसी तरह वह अपने भाई को तांगजी से बात करने के लिए मजबूर करती है। यहाँ हम उसे देखते हैं और वह अपने पिता से कहती है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डॉक्टर उसे किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने साथ ले जाता है, लेकिन फिर उसे एक कॉल आती है और ये कॉल किसी जॉब की है। तांगजी कहती है, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं कल आकर आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी, और वह बहुत खुश है। लेकिन फिर शुनशिन उसकी आंखों के सामने आ जाता है और वह शुनशिन को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, जिस पर शुनशिन उससे बात करने लगता है और कहता है, तो तुम कैसे महसूस कर रही हो मुझसे दूर रहने के बाद इतने सालों बाद? और उसे लगता है कि तांगजी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रही है, जिस पर शुनशिन तांगजी को अपनी ओर खींचता है और उससे कहता है, मुझे बताओ तुम क्यों नहीं जी रही? तांगजी कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर शुनशिन कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी भावनाओं के साथ मजाक किया। तांगजी कहती है, मुझे इन सब चीज़ों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये सब चीज़ें हुए बहुत समय हो गया है और मुझे लगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। लेकिन फिर एक डॉक्टर तांगजी को ढूंढते हुए आता है, जिस पर शुनशिन तांगजी को स्टोर रूम के अंदर ले जाता है। अब यहाँ वह डॉक्टर इधर उधर ढूंढ रहा है और यहाँ शुनशिन तांगजी को टॉर्चर कर रहा है। तांगजी उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर वह डॉक्टर उन्हें बुलाता है। शुनशिन उस फ़ोन कॉल को उठाता है और यहाँ उस डॉक्टर को पता चल जाता है कि वह तांगजी के साथ अंदर गया है। अब यहाँ बहुत तनावपूर्ण माहौल है।
यहाँ तांगजी शुनशिन को बताती है कि वह उससे कोई कनेक्शन नहीं चाहती, लेकिन शुनशिन उसकी बात नहीं सुनता और वह ज़बरदस्ती उसके शरीर को छूने लगता है, जिससे माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। तांगजी उसे समझाती है, लेकिन शुनशिन उसकी बात नहीं सुनता और शुनशिन उसे दर्द में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और इसके साथ ही अब हमें तांगजी के पास ट्रॉमा सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ तांगजी अपने बेडरूम में है और एक लड़का उसके पास वीडियो कैमरा रख रहा है और वह उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह तांगजी को बताता है कि उसने उसकी वाइन में ड्रग्स मिला दिए हैं। तांगजी उसे समझाती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वह लड़का उसकी बात नहीं सुनता। वह कहता है कि मेरी माँ ने तुम्हारे डैड से शादी कर ली है और अब इतना तो हो ही सकता है, और वह लड़की पर ज़बरदस्ती करने लगता है। तांगजी उसे रोकती है और उसे धक्का देती है। फिर वह अपने हाथ में कैंची ले लेती है, जिससे वह उस लड़के को घायल कर देती है, लेकिन तब तक उसके पिता वहां आ जाते हैं, जो उसे बुरी तरह से पीटते हैं। यहाँ तांगजी अपने पिता को समझाती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यहाँ तांगजी के पिता उसे बताते हैं कि वह अपनी बेटी से वादा कर रहे हैं कि आज से कोई भी उसकी बेटी को परेशान नहीं करेगा, लेकिन तब तक उस लड़के की मदद वहां आ जाती है, जो उन्हें देखता है और इससे मामला और भी बिगड़ जाता है। वह पुलिस को कॉल करती है और पुलिस तांगजी और उसके पिता को जेल ले जा रहे हैं। और जब तांगजी वहां जाती है तो उसे उसी औरत का शव मिलता है जिसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, और तांगजी इस सबसे बुरी तरह टूट जाती है। अब इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां तांगजी बैठी है और इस सब के बारे में सोच रही है, और उसे याद आता है कि इस सब के बाद जब उसे जमानत पर रिहा किया गया था, उसके पड़ोसी कैसे उसके घर के सामने आकर उसका मजाक उड़ाते थे और बदतमीजी से बात करते थे। और तांगजी ये सब याद कर रही है और वह अचानक बहुत तनाव में आने लगती है, जिसकी वजह से उसे अपनी दवाइयाँ चाहिए। और जब वह डर के मारे अपनी दवाइयाँ ढूंढती है तो वह अपने हाथ पर टैटू देखती है, जो उसने अपने और शुनशिन के नाम से बनवाया है। और अब हमें पता चलता है कि उसने उसे नहीं हटाया था, उसने शुनशिन से झूठ बोला था। और इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां तांगजी बाथरूम में है और बुरी तरह रो रही है।